हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 70 पर्ली टीथ हेल्दी बॉडी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस के सारे लेसन की वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास हैव लॉस्ट अ टूथ और टू। तो देखिए स्टूडेंट, आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों के दांत टूटे हैं या फिर गिर चुके हैं, जैसे कि एक दांत या फिर एक से ज़्यादा दांत गिरे हैं। विल दोज हु हैव लॉस्ट सम टीथ गेट न्यू वंस। तो जिनके दांत गिरते हैं तो उन्हें न्यू टीथ आते हैं क्या। पीपल लूज देयर टीथ व्हेन दे ग्रो ओल्ड, डू दे ऑल्सो गेट न्यू टीथ। तो देखिए, छोटे बच्चों के तो दांत आते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं अगर उनके दांत गिरते हैं तो उन्हें न्यू टीथ आते हैं क्या, नहीं। ये हमें इस लेसन में आज देखना है। ग्रैंड फादर्स न्यू टीथ। We had all gathered to play in the evening. सुभाष had not come. He had gone with his grandpa to the dentist. तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे इवनिंग में जमा हो चुके हैं खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है सुभाष, ये अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ डेंटिस्ट के पास गया है। तो डेंटिस्ट के कौन होते हैं, ये दांतों के डॉक्टर होते हैं। 3 months ago, grandpa's teeth had all been removed. He was to get his denture today. तो देखिए, जो ग्रैंडपा है इनके सारे दांत गिर चुके हैं, तो इनके लिए डेंचर्स मतलब क्या, जो नकली दांत होते हैं ये आज उनको बिठाने थे। मोनिका ताई टोल्ड अस सच डेंचर्स लुक लाइक रियल बट द टीथ आर एक्चुअली फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे मोनिका ताई जो थी, इन्होंने क्या कहा है कि जो डेंचर्स होते हैं, जो नकली दांत होते हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं, लाइक रियल जो दांत होते हैं उनके जैसे ही दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या होते हैं, नकली दांत होते हैं। Ahmed, who is in the first standard, promptly asked, "Why get false teeth? My brother's teeth also fell, but they all grew again. Won't Subhash grandpa get new ones like him?" तो यहाँ पे देखिए, जो अहमद फर्स्ट स्टैंडर्ड का छोटा सा बच्चा है, तो उसने क्या पूछा यहाँ पे कि नकली दांत क्यों बिठाने हैं, क्योंकि मेरे भाई के दांत गिर गए तो उसकी जगह पे उसे नए दांत आए, तो जो ग्रैंडपा है क्या उनके नए दांत नहीं आएंगे, तो वो क्यों ऐसे नकली दांत बिठा रहे हैं। दैट मेड एवरीवन लाफ। और इसके बोलने से सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे हंसने लगते हैं, क्योंकि वो छोटा है, उसे पता नहीं होता है। मोनिका ताई एक्सप्लेन टू अहमद। और यहाँ पे जो मोनिका ताई सबसे बड़ी होती है यहाँ पे, तो वो एक्सप्लेन करती है अहमद को। द टीथ दैट वी गेट व्हेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग बेबीज़ होते हैं छोटे से, और हमें छोटे छोटे दांत आते हैं, तो जब हमारे ये दांत आते हैं तो उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है, इन दांतों को। दे स्टार्ट फॉलिंग व्हेन वी आर 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। और ये गिरना शुरू हो जाता है जब हम लोग 7 और 8 ईयर्स के हो जाते हैं, तब हमारे दांत क्या करते हैं, गिरने लगते हैं, एक दो दांत ऐसे करके गिरते हैं। आफ्टर दैट वी गेट न्यू टीथ वंस अगेन। लेकिन एक बार हमारे जो मिल्क टीथ गिरते हैं तो उनके जगह पे नए दांत भी आना शुरू हो जाता है। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो देखिए, पहले जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने के बाद जो न्यू टीथ आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। When these teeth fall, we don't get any new ones। तो देखिए बच्चों, अगर परमानेंट टीथ गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे हमें न्यू टीथ नहीं आते हैं। बालू वंडर्ड, सो व्हाट इफ़ यू डोंट गेट न्यू टीथ अगेन, वाई शुड वी गेट फॉल्स वंस। तो देखिए यहाँ पे जो बालू है इसने भी यही कहा है कि अगर हमारे दांत गिर जाएंगे तो क्या नए दांत नहीं आएंगे, एंड वाई शुड वी गेट फॉल्स वंस, और हमें क्यों नकली दांत चाहिए। मोनिका ताई सेड, बालू यू आर इन द थर्ड स्टैंडर्ड, आरंट यू? Several of your classmates must have lost their teeth. You have also lost some. Don't you have trouble eating and talking? तो देखिए यहाँ पे मोनिका ताई ने क्या बोला है कि बालू, तुम अभी कितने स्टैंडर्ड में हो, थर्ड स्टैंडर्ड में हो, और तुम्हारे कई सारे जो क्लासमेट्स हैं उनके भी दांत गिरे होंगे, और तुम्हारे खुद के भी तो दांत गिरे हैं, तो क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है खाने में या फिर बोलने में। देन बालू रिमेंबर्ड, ओ एस यू आर राइट, आई लव गेवास बट नाउ आई कांट ईट देम। तो देखिए यहाँ पे बालू क्या कहता है कि हाँ, मेरे दांत गिर चुके हैं, इसके कारण मुझे ट्रबल होता है, क्योंकि मुझे गेवास पसंद है, लेकिन मैं उन्हें नहीं खा पाता हूँ क्योंकि मेरा दांत गिर गया है। मैरी टीज हिम, यहाँ पे मेरी उसे चिढ़ाती है। एंड यू नो बालू कांट से श आइदर हिज फ्रंट टीथ आर मिसिंग, वेन ही ट्राइज इट साउंड्स लाइक अ विसल। तो देखिए मेरी उसे चिढ़ाने के लिए क्या कहती है, क्योंकि उसका सामने वाला दांत गिर चुका है, तो वो बोलती है कि उसे श बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो अच्छे से श नहीं बोल पाता है क्योंकि उसका जो सामने वाला टीथ है वो मिसिंग है। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए हमारे दांत की भी ज़रूरी होती है। अगर दांत गिर जाते हैं तो हम प्रॉपरली नहीं बोल पाते हैं। तो यहाँ पे जो बालू है उसका फ्रंट टीथ गिर चुका है, जिसके लिए उसे श प्रोनाउंस करना नहीं आता है, और जब वो ट्राई करता है तो उसका साउंड कैसे आता है, जैसे कि हम सीटी बजाते हैं उसका जैसा आवाज़ आता है।
एवरीवन लाफ अगेन, और इसी बात पर सारे बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। नाउ यू नो वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर परमानेंट टीथ, सेड मोनिका ताई वाइजली। तो देखिए मोनिका ताई यहाँ पे सबको बोलती है कि हम लोगों को परमानेंट टीथ की केयर क्यों करना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आया। जस्ट देन सुभाष एंड हिज ग्रैंडपा रिटर्न, और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा और सुभाष यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ग्रैंडपा स्माइल एट अस, हिज न्यू डेंचर्स वेयर शाइनिंग ब्राइट। तो देखिए ग्रैंडपा जो है यहाँ पे सबको देखकर क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, और उनके जो नकली दांत हैं काफ़ी शाइन कर रहे हैं, ब्राइटली चमक रहे हैं यहाँ पे। Many people lose their teeth when they grow old, but some people lose their permanent teeth quite early. What could be the reason for that? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने देखा छोटे बच्चों के दांत तो गिरते हैं लेकिन फिर से नए दांत उनमें आ जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके दांत गिरने के बाद फिर से वापस नहीं आते हैं। तो जब लोग ओल्ड हो जाते हैं पीपल, उसके बाद उनके परमानेंट टीथ गिरना शुरू होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ओल्ड होने से पहले ही उनके परमानेंट टीथ जो होते हैं ये गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीजंस क्या है ये हमें देखना है यहाँ पे। टेकिंग केयर ऑफ अवर टीथ, तो देखिए टीथ हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो उनकी केयर तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं? आफ्टर ईटिंग समथिंग वी शुड वॉश अवर माउथ, स्क्रब अवर टीथ इनसाइड एंड आउटसाइड विथ अ फिंगर। तो देखिए जैसे कुछ जो बड़े लोग होते हैं हमारे घर में वो भी करते हैं कि खाने के बाद हमारे माउथ को अच्छे से साफ करना चाहिए। हमारे फिंगर से हम लोग क्या करेंगे, हमारे टीथ के इनसाइड आउटसाइड अच्छे से उसको स्क्रब करके फिर मुंह धोएंगे। वी शुड स्विल प्लेंटी ऑफ वाटर इन अवर माउथ एंड rinse it well 4 or 5 times। तो हमें क्या करना है, खाने के बाद अच्छे से फिंगर से दांत साफ करने हैं और पानी स्विल करना है। उसके बाद क्या करना है, उसे रिंस करना है मुंह में, और फिर 4-5 टाइम्स ऐसे करके फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे माउथ को, हमारे मुंह को साफ करना होगा। इफ़ यू डू नॉट डू दैट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन इन दी माउथ। तो देखिए ये सब हमें क्यों करना है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे दांत में फंस जाते हैं। दे स्टिक टू आवर टीथ एंड टंग, हमारे टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर, टीथ के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। दे गेट स्टक इन बिटवीन द टीथ, टीथ के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। इफ़ दे रिमेन देयर द टीथ बिगैन टू रॉट। तो देखिए यहाँ पे दांत में क्या हो जाता है, खाने के टाइम फंस जाता है, खाना अटक जाता है। देन वी गेट बैड ब्रीथ, दैट इज़ द माउथ स्मेल बैड। तो ये खाना जब अटक जाता है, ये जब खराब हो जाता है तो उसकी स्मेल आती है, जबकि हम लोग बोलते हैं कि माउथ से गंदी स्मेल आ रही है। इफ़ दिस हैपन ऑफन द गम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, और ये हमेशा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसके कारण हमारे जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनके ऊपर भी अफेक्ट होता है। दे में ओज ब्लड एंड पस, उनमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। दिस फोर सब्सटेंसेज गो इनटू आवर स्टमक। तो देखिए जो दांत में अटका हुआ खाना है, खराब खाना है, या फिर जो मसूड़े से निकलने वाली खराब चीज़ें हैं, ये हमारे स्टमक में चली जाएगी तो क्या होगा, देन वी कैन फॉल इल, तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बोलते हैं रोज़ सुबह कि उठ के क्या करना है, हमें ब्रश करना चाहिए। बिकॉज ऑफ द रॉटिंग पार्टिकल्स इन दी माउथ आवर टीथ डिके, और ऐसे जो खराब पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं, इनके कारण हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। स्लोली द टीथ बिकेम लूज एंड इन दी एंड दे फॉल। तो अगर दांत डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। वी मस्ट अवॉइड दिस, अगर हमें ये अवॉइड करना है तो क्या करना होगा, फॉर दैट वी मस्ट ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, खाने के बाद अपना मुंह तो साफ करना ही है, लेकिन जब सुबह उठते हो मॉर्निंग में तब भी ब्रश करना है, और रात में खाना खाने के बाद और सोने जाने से पहले आपको अपने दांत फिर से साफ करने हैं, ब्रश करना है। वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर गम्स एंड टंग, और हमारे गम्स को भी साफ करना है और टंग को भी क्लीन करना है। नीम और बबुल स्टिक आर समटाइम्स यूज फॉर क्लीनिंग टीथ। तो देखिए गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीम की या फिर बबुल की स्टिक तोड़ के उससे ही क्या करते हैं, उनके दांत क्लीन करते हैं। सम पीपल बाय टूथ पाउडर फ्रॉम द मार्केट और मेक इट एट होम, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टूथ पाउडर खरीदते हैं मार्केट से या फिर घर पे भी बनाते हैं और यूज़ करते हैं। मैनी पीपल यूज़ अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टूथब्रश और टूथपेस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप लोग भी टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करते होंगे। नीम एंड बबुल स्टिक और होममेड टूथ पाउडर डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गैप्स बिटवीन अवर टीथ। तो देखिए नीम बबुल स्टिक ये हार्ड होती है तो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्या हमारे दांतों के बीच में जा सकते हैं क्या, नहीं, तो इसके कारण अच्छे से दांत क्लीन नहीं हो पाते हैं। Also tooth powder can be rough while the neem or bubble stick are hard, they can injure our gums।
तो देखिए जो स्टिक्स होती है ये हार्ड होगी, तो इसके कारण अगर हमारे मसूड़े जो है गम से वहाँ पे लग सकता है, इंजरी भी हो सकती है। टूथ पाउडर जो होता है ये भी थोड़ा सा रफ होता है, तो इनको रगड़ने से क्या होगा, हमारे गम्स इंजोर भी हो सकते हैं। यूजिंग अ ब्रश एंड टूथपेस्ट वी कैन क्लीन द गैप्स बिटवीन द टीथ प्रॉपरली। तो देखिए टूथपेस्ट और ब्रश यूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है और अच्छा भी होता है, जिसके कारण देखिए ब्रश जो होता है फ्लेक्सिबल होता है और उसके कारण क्या होता है, हमारे टीथ के जो गैप्स होते हैं वहाँ के भी कुछ अगर पार्टिकल्स अटके हुए हैं तो वो भी ईजिली निकल जाते हैं। Besides, the foam of the toothpaste helps the particles stuck between teeth to come loose and get wash away। तो देखिए टूथपेस्ट का जो फोम होता है उसके कारण ये जो सारे पार्टिकल्स फंसे होते हैं हमारे दांत में, अटके हैं, स्टक हुए हैं, ये इजीली निकल जाते हैं। यूज़ यूर ब्रेन पावर विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग यूर माउथ क्लीन और वाई। तो देखिए ये आपको ही सोचना है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है और क्यों लगती है। वाई मस्ट वी वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। तो देखिए खाना खाने से पहले पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें हमारे हाथ साफ करने चाहिए। तो क्यों करने चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है जो आप घर पे भी कर सकते हो इजीली। टेक अ ग्लास बीकर हाफ फुल ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो, उसमें वाटर लेना है। टेल एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास टू वॉश हिज और हर हैंड्स इन दी बीकर ऑफ वाटर। अगर आप क्लास में करते हो एक्टिविटी तो किसी भी एक आपके फ्रेंड को आपको यहाँ पे बुलाना है एंड देन लुक एट हिज हर हैंड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके फ्रेंड को बुला के उसे वॉश करने के लिए बोलना है अपने हैंड्स उस कंटेनर में, उस बीकर में। सी इफ़ द वाटर इन द बीकर हैज चेंज इन एनी वे। तो हाथ धोने के बाद आपको देखना है बीकर में पानी किस तरीके से चेंज हुआ है। What do you see? तो आपको क्या देखने मिलेगा, द हैंड्स दैट वेयर वॉश इन द बीकर बिकेम क्लीन। तो हाथ धोने के बाद हाथ तो आपको क्लीन दिखाई देंगे, लेकिन वो वाटर है उसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। द वाटर इन द बीकर लुक स्लाइटली मडी। तो वाटर आपको कैसे दिखेगा, थोड़ा सा मडी दिखेगा। यू विल फाइंड दैट द सेम थिंग हैपन्स नो मैटर विच ऑफ योर क्लासमेट ट्राइज दिस। अगर आप कोई भी फ्रेंड को आप क्या करोगे, आगे बुलाओगे और हाथ धोने के लिए बोलोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। अगर हाथ धोने के बाद ये पानी देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है कि मडी वाटर दिखने लगेगा, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर डर्ट जमा होती है और हाथ धोने के बाद इस तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी अभी कर सकते हो। वॉट डज दिस टेल अस। तो ये जो बातें हैं इससे हमें क्या सीखने मिलता है, ऑल डे वाइल प्लेइंग और वर्किंग अवर हैंड्स बिकम डर्टी। तो हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, काम करते हैं, तो इसके दौरान क्या हो जाता है, हमारे हाथों के ऊपर डर्ट जमा हो जाती है, गंदगी कचरा जो भी है लग जाता है, धूल लग जाती है हमारे हाथ में। सो वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर वी ईट। और इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमारे हाथ खाने से पहले साफ करने होते हैं। डू यू नो समटाइम्स व्हेन वी गेट स्क्रैचेस और अ वुंड दैट ब्लीड्स पीपल अप्लाई वेट मड टू दी इंजरी। तो देखिए कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जब कोई ज़ख्म हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसके ऊपर वेट मड कीचड़ जो होता है उसे लगाते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो मड होता है, जो भी मिट्टी है, उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ गलत चीज़ें होती है जो आपके इंजोर जो पार्ट है जहाँ पे ज़ख्म हुई है उसके अंदर भी जा सकते हैं। बट इट इज़ रॉन्ग टू डू सो, इट इन्फेक्ट द कट और वुंड विच में स्टार्ट ओजिंग पस। तो इसके कारण क्या हो सकता है, जो मिट्टी में जो भी थिंग्स होती है, ऑर्गेनिजम्स है, ये आपके ज़ख्म में चले जाएंगे और इससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। तो हमारी बॉडी हमें किस तरीके से क्लीन करनी चाहिए। रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप आवर बॉडी क्लीन। इफ़ वी ईट विथ अनक्लीन हैंड्स द डर्ट ऑन द हैंड्स गोज इनटू आवर स्टमक। तो देखिए अगर हमारे हाथ गंदे हैं, उसी हाथों से अगर हम खाना खाते हैं तो क्या होगा, वो पूरी डर्ट गंदगी हमारे पेट के अंदर चली जाएगी। वी कैन गेट अ स्टमक अपसेट, हमारा पेट खराब हो सकता है। सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर वी बिगेन टू ईट। तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों ये बात कि खाने से पहले हमारे हाथ हमें अच्छे से साफ करने हैं, क्लीन करने हैं, धोने हैं, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। जस्ट एज इट इज़ नेसेसरी टू कीप आवर टीथ क्लीन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर हेयर एंड नेल्स क्लीन टू। तो देखिए जैसे हमारे हाथ हमें साफ करने चाहिए, वॉश करने चाहिए, जैसे हमारे टीथ क्लीन होने चाहिए, उसी तरीके से हमारे हेयर, हमारे बाल, हमारे नाखून, इनको भी हमें साफ रखना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो कीप अवर सेंसरी ऑर्गन्स क्लीन। वी मस्ट बाथ एवरी डे। वी मस्ट वॉश अवर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक। तो देखिए स्टूडेंट हमें हमारी बॉडी को किस तरीके से क्लीन करना है, जैसे हमने पहले देख लिया टीथ को हमें क्लीन करना है, हमारे हेयर, नेल, सेंसरी
ऑर्गन्स, इनको हमें साफ रखना है। हमारे जो बाल है एटलीस्ट हमें एक हफ्ते में एक बार तो धोने ही चाहिए, क्योंकि इनमें भी गंदगी डर्ट जमा हो जाती है। इफ़ यू डोंट कीप अवर सेल्स क्लीन वी मे कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिसीजेस। तो देखिए, अगर हम खुद को इस तरीके से क्लीन नहीं करेंगे तो हमें अलग अलग बीमारी होने के चांसेस भी होते हैं। हु आर द रियली स्मार्ट वंस, तो कौन ज़्यादा स्मार्ट होता है सच में, तो ये आपको देखना है यहाँ पे। एवरीवन ब्रशेस देयर टीथ इन द मॉर्निंग बट द स्मार्टेस्ट पीपल, वो लोग क्या करते हैं, दे ब्रश देयर टीथ बिफोर दे गो टू बेड एवरी सिंगल नाइट टू। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग सारे लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं मॉर्निंग में, लेकिन स्मार्ट लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, मॉर्निंग में तो ब्रश करते ही हैं लेकिन रात में भी ये ब्रश करते हैं। Everyone washes their hands after a meal and the smartest they wash their hands without fail before a meal too। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद तो हाथ धोते ही है, लेकिन जो स्मार्ट लोग होते हैं ये क्या करते हैं, खाने के पहले भी हाथ धोते हैं। तो आपको अगर स्मार्ट बनना है तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, द टीथ वी गेट वेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क टीथ, दे स्टार्ट फॉलिंग एट 7 और 8 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पहले जो दांत आते हैं ये कौन से होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, और ये जब गिर जाते हैं तो उसके बाद हमें 7 और 8 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे दांत गिरते हैं और फिर परमानेंट टीथ हमें आ जाते हैं। इफ परमानेंट टीथ फॉल वी डू नॉट गेट न्यू टीथ इन देयर प्लेस, सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ। तो परमानेंट टीथ अगर गिर जाते हैं तो उनकी जगह पे नए दांत तो नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमारे दांतों की हमें केयर करनी चाहिए। इफ़ आवर टीथ आर डर्टी, foul substances go into our stomach, we can fall ill, we must wash our hands before we eat। तो देखिए, जैसे ये सारी चीज़ें हमने लेसन में ऑलरेडी डिस्कस की है। और हमारे जो बॉडी पार्ट है जैसे कि हेयर, अवर नेल्स, अवर सेंस ऑर्गन्स, इनको भी हमें क्लीन रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे बॉडी को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।